बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं MGT 101 का चैप्टर नंबर 3। ये है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कोर्स कंटेंट्स एज फ्लैश्ड हैं। सबसे पहले हम रिमाइंड करेंगे डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि डेबिट और क्रेडिट काउंटिंग की लैंग्वेज के दो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे बाकी लैंग्वेज में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स का इंडिविजुअल कोई मतलब नहीं होता जब तक उनके साथ कोई वर्ड मिलके एक सेंसेबल मीनिंग बनाता है। यही दो डेबिट और क्रेडिट, यही दो टर्म्स को टूल्स के तौर पर भी अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हमने अकाउंटिंग के 5 मेन हेड्स पढ़े थे, जिनमें एसेट, एक्सपेंस, ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम था। इन 5 हेड्स को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप को हम बना लेते हैं डेबिट ग्रुप और दूसरे को बनाते हैं क्रेडिट ग्रुप। डेबिट ग्रुप में आ जाती है एसेट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट ग्रुप में आ जाता है ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम। इसी टूल को अगर हम मद्देनज़र रखें तो जो डेबिट ग्रुप है उनमें जब इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट कंसीडर करेंगे, उनमें जब डिक्रीज़ होगा तो उसको क्रेडिट कंसीडर करेंगे। इसी के अगेंस्ट जो क्रेडिट ग्रुप है उसमें जब इंक्रीज़ होगा तो उसको क्रेडिट कंसीडर करेंगे और जब उनमें डिक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट कंसीडर करेंगे। ये फार्मूला याद रखेंगे, इसी से हमारी बाकी की सारी एक्सरसाइजेज कवर होंगी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस इंफॉर्मेशन का अकाउंटिंग हेड जान सकें। अकाउंटिंग की 2 अप्रोचेस हैं, एक मॉडर्न अप्रोच जो अभी यूज़ होती है, इसको आसान समझा जाता है, और एक कन्वेंशनल अप्रोच है जो पहले ज़माने में यूज़ होती रही है। अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन से जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है उसको ट्रांसलेट करके बुक में एंट्री के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेन हेड्स होते हैं, उनके अंडर फिर अकाउंटिंग हेड्स होते हैं। तो जो हम एंट्रियाँ करते हैं वो अकाउंटिंग हेड्स के अगेंस्ट करते हैं, मेन हेड्स काउंटिंग हेड्स नहीं होते। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस 3.1। हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में कौन से हेड के नीचे एंट्री आएगी। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है बॉट अ बिल्डिंग फॉर कैश, तो इसमें बिल्डिंग अकाउंट और कैश अकाउंट में तब्दीली हुई है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 है पेड सैलरीज टू स्टाफ इन कैश, इसमें भी 2 हेड्स के लिए एंट्री है, एक कैश और दूसरा सैलरी अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू टार ब्रदर्स, टार ब्रदर्स को हमने उधार पे चीज़ें बेच दी हैं, तो इसमें भी 2 अकाउंट होंगे, एक सेल्स अकाउंट में और दूसरा डेटर अकाउंट में। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर एज अ कैपिटल, इसमें भी 2 हेड्स में तब्दीलियाँ होंगी, कैश अकाउंट में और कैपिटल में। ट्रांजैक्शन नंबर 5 है कमीशन रिसीव्ड इन कैश, इसमें भी कैश और कमीशन 2 अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन नंबर 6 है परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें भी 2 अकाउंट्स, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 7 है कैश विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़, इसमें भी 2 एंट्रियाँ होंगी, ड्राइंग की और कैश की। ट्रांजैक्शन नंबर 8 है रेंट पेड बाय चेक, इसमें भी 2 एंट्रियाँ, रेंट की और बैंक की। अब प्रैक्टिस ये थी कि इन एंट्रीज़ को हमने मेन हेड के नीचे जो काउंटिंग के हेड बनते हैं उनमें हमने डायग्नोज करके लगानी थी। एज़ पर इंस्ट्रक्टर जो इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर यही हैं, हमेशा आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंटिंग हेड का फार्मूला जो हमने पढ़ा था कि 2 एक साइड पे तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, या एक साइड पे और दूसरी साइड पे अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको याद हो, एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, तो ये वही आगे चलती हुई चीज़ें आ रही हैं। अकाउंटिंग की इक्वेशन की एक तरफ 2 एंट्रियाँ हो रही होती हैं, या एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, तो ये वही फार्मूला आगे चलता आ रहा है। उसी फिनोमेना को अपने ज़हन में रखना है और आगे चलते रहना है। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो 2 अकाउंटिंग हेड्स जिनमें हमने तब्दीली करनी है वो एक ही मेन हेड के अंडर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। वो 2 अलग अलग के अंडर आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये इटली में लुगा पकियोली, जिसको फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, उसने ये बताया था कि हर ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंटिंग हेड्स में कमी या ज़्यादती होती है, और इस होने वाली तब्दीली को हम डेबिट या क्रेडिट की सूरत में इंटर करते हैं अकाउंटिंग में। अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करने के लिए हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमने ये जानना है कि अकाउंटिंग हेड कौन सा है, उसका मेन हेड क्या है, इनमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की वजह से ये डिसाइड करना है ये डेबिट इफेक्ट है या क्रेडिट इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस ₹10,000। इसमें देखें तो 2 अकाउंटिंग हेड्स हैं, एक कैपिटल और एक कैश। कैश एसेट के अंडर आता है और कैपिटल ओनर्स इक्विटी के अंडर आता है। एसेट बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, तो डेबिट ग्रुप में जब इंक्रीज़ हो रहा हो तो ये डेबिट होगा। ओनर्स इक्विटी क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो क्रेडिट ग्रुप में जब इंक्रीज़ हो रहा हो तो वो क्रेडिट होगा। इसी तरह एक ट्रांजैक्शन की वजह से 2 अकाउंटिंग हेड में तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन इन दोनों तब्दीलियों में फ़र्क ये होगा, एक डेबिट की होगी और एक क्रेडिट की होगी, दोनों सेम नहीं होंगी। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹4,000। इसमें जो 2 अकाउंटिंग हेड्स मेंशन हुए हैं उनमें एक कैश है और दूसरा फर्नीचर का है। कैश भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है।
फर्नीचर में इजाफा हुआ है और कैश में कमी हुई है। तो जब डेबिट ग्रुप में इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा और जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। इसमें एक डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000। यहाँ जो दो काउंटिंग हेड्स हैं उसमें एक परचेज है और एक कैश है। परचेज एक्सपेंस होता है और कैश एसेट होता है। एसेट और एक्सपेंस दोनों ही डेबिट ग्रुप में आते हैं और इसी तरह डेबिट ग्रुप में इंक्रीज से डेबिट होगा और डेबिट ग्रुप में डिक्रीज से क्रेडिट होगा। तो ये दोनों एंट्रीज इसमें आ चुकी। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000। इसमें जो दो काउंटिंग हेड्स हैं उनमें एक कैश है और दूसरा सेल्स है। कैश एसेट है और सेल्स इनकम है। एसेट डेबिट ग्रुप में आता है और इनकम क्रेडिट ग्रुप में आता है। यहाँ कैश में इजाफा हुआ है तो डेबिट ग्रुप इंक्रीज़ हुआ है, ये डेबिट की एंट्री है। इनकम में भी इजाफा हुआ है, सेल्स में इजाफा हुआ है, सेल क्रेडिट ग्रुप से है तो क्रेडिट ग्रुप में इंक्रीज से क्रेडिट होता है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 है रेंट पेड इन कैश ₹2000। इसमें दो काउंटिंग हेड जो हैं वो एक रेंट है और दूसरा कैश है। रेंट एक्सपेंस में आता है और कैश एसेट में आता है। एसेट और एक्सपेंस दोनों डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यहाँ कैश कम हुआ है तो डेबिट ग्रुप में जब कमी होती है तो वो क्रेडिट होती है और रेंट में इंक्रीज़ हुआ है तो ये डेबिट इंक्रीज होने से डेबिट होगा। डेबिट और क्रेडिट ये दोनों इसमें आ चुके हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 6 है ओनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹500। इसमें जो दो काउंटिंग हेड्स हैं उनमें एक कैश और नंबर 2 ड्राइंग। ड्राइंग बिलोंग करता है ऑनर इक्विटी से और ऑनर इक्विटी बिलोंग करता है क्रेडिट ग्रुप से। यहाँ ऑनर इक्विटी में कमी हुई है, क्रेडिट ग्रुप में डिक्रीज होने से डेबिट हो जाता है और दूसरी तरफ कैश था, कैश बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में डिक्रीज होने से क्रेडिट हो जाता है। सेक्शन नंबर 7 है सैलरी पेड इन कैश ₹200। जो दो अकाउंटिंग हेड इसमें इफेक्ट होंगे वो एक सैलरी अकाउंट होगा और दूसरा कैश अकाउंट होगा। सैलरी बिलोंग करता है एक्सपेंस से और एक्सपेंस बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से। दूसरी तरफ कैश बिलोंग करता है एसेट से और एसेट बिलोंग करता है डेबिट से। तो यहाँ हमने सैलरी पे की है, मतलब हमने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस में इंक्रीज़ हुआ है, ये डेबिट ग्रुप से है तो ये डेबिट हो जाएगा। कैश डिक्रीज़ हुआ है, ये डेबिट ग्रुप से है, डिक्रीज़ इन डेबिट ग्रुप, ये क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 8 में है बॉट गुड्स फ्रॉम जॉन स्मिथ ऑन क्रेडिट ₹6000। यहाँ पर जो दो काउंटिंग हेड्स इफेक्ट होंगे वो है परचेज और क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जिसको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, जिसको हमने पेमेंट करनी हो वो हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है। जो हमने बॉट की है वो हमने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से तो डेबिट ग्रुप में इजाफा डेबिट होता है। इसी तरह क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बिलोंग करती है क्रेडिट ग्रुप से, क्रेडिट ग्रुप में इजाफा क्रेडिट होता है। ट्रांजैक्शन नंबर 9 है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हैंडी फॉर ₹8000। हैंडी अब हमारा डेटर बन गया। डेटर होता है जो हमें फ्यूचर में पेमेंट करेगा और ये एक एसेट होता है। इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंटिंग हेड्स इफेक्ट होंगे वो होगा सेल्स, क्योंकि हमने चीज़ें बेची हैं, सेल्स बिलोंग करता है इनकम से और इनकम बिलोंग करता है क्रेडिट ग्रुप से। तो क्रेडिट ग्रुप में इंक्रीज़ होने से क्रेडिट होता है और हैंडी हमारा डेटर बन गया था, डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में इजाफे से डेबिट होता है। ट्रांजैक्शन नंबर 10 है रिसीव्ड कैश फ्रॉम डोनाल्ड ₹200। ट्रांजैक्शन नंबर 10 है रिसीव्ड कैश फ्रॉम डोनाल्ड ₹2500। इसमें जो दो अकाउंटिंग हेड्स इफेक्ट होंगे वो है नंबर 1 कैश और नंबर 2 डेटर। डोनाल्ड हमारा डेटर था, इसने हमें पेमेंट करनी थी, उसने हमें ₹2500 पेमेंट कर दी है। तो कैश अकाउंट हमारा बिलोंग करता है एसेट से, एसेट बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में इंक्रीज डेबिट होता है। दूसरी तरफ हमारा था डेटर। डेटर वो होता है जो हमें पैसे देगा। अच्छा, डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में यहाँ डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ने हमें पैसे दे दिए हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। आई एम श्योर कि इस प्रैक्टिस के बाद आपको हेड्स, डेबिट, क्रेडिट इन चीज़ों की समझ लग चुकी होगी। अभी जो हमने आंसर्स किए हैं उन आंसर्स को आप कोशिश करें कि कॉपी पर राइट करने की कोशिश करें और उनको इससे मैच करके अपने आप को थोड़ी सी प्रैक्टिस में लेके आएँ। एज़ पर इंस्ट्रक्टर जो इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर हैं यही है कि सेग्मा ऑफ डेबिट ऑलवेज इक्वल टू सेग्मा ऑफ क्रेडिट, मतलब डेबिट की टोटल कैलकुलेशन क्रेडिट की टोटल कैलकुलेशन के बराबर होती है। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करना एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को डेबिट अकाउंटिंग हेड के नीचे है। नंबर 2 पे सेल्स है, सेल्स करने से हमारी इनकम होती है, इनकम क्रेडिट ग्रुप के अंडर आती है। इसी तरह पर्सनल यूज़ के लिए जब ओनर कुछ विड्रॉ कराता है तो वो ड्राइंग के हेड्स में आती है और ड्राइंग को आप एक्सपेंस समझें और एक्सपेंस डेबिट हेड के अंडर आता है। इसी तरह जब ओनर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इससे कैपिटल में इजाफा होता है। कैपिटल और ओनर्स इक्विटी एक ही चीज़ है, ये आता है क्रेडिट के अकाउंटिंग हेड के अंडर। अभी आप अपनी कॉपीज़ निकाल लें, रजिस्टर निकाल लें। प्रैक्टिस नंबर 3.3 में भी हम वही एक्सरसाइज दोबारा करेंगे। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग हेड्स क्या हैं और इससे डेबिट या क्रेडिट का क्या इफेक्ट हुआ है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000 इन द बैंक।
इसमें जो दो अकाउंटिंग हेड्स इफेक्ट हुए हैं वो है बैंक अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, एसेट बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में इंक्रीज़ हुआ है तो ये डेबिट हो गया। कैपिटल जो है वो ओनर्स इक्विटी से बिलोंग करता है, ओनर्स इक्विटी क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करता है, क्रेडिट ग्रुप्स में भी इंक्रीज़ हुआ है तो जब क्रेडिट ग्रुप में इंक्रीज़ होता है तो ये क्रेडिट हो जाता है। सेक्शन नंबर 2 है पेड इंश्योरेंस बाय चेक ₹600। यहाँ जो दो अकाउंटिंग हेड्स इफेक्ट हुए हैं वो चेक की वजह से बैंक अकाउंट है और नंबर 2 इंश्योरेंस है। बैंक हमारा एसेट है, एसेट बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में यहाँ डिक्रीज़ हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, यहाँ इंश्योरेंस हमने पे की है तो यहाँ पे उसमें इंक्रीज़ हुआ है तो ये डेबिट ग्रुप में इंक्रीज से डेबिट हो जाता है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है ऑनर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ ₹2000। यहाँ जो दो अकाउंटिंग हेड्स इफेक्ट होंगे वो है नंबर 1 ड्राइंग, ड्राइंग बिलोंग करता है ऑनर्स इक्विटी से, ऑनर्स इक्विटी बिलोंग करता है क्रेडिट ग्रुप से, क्रेडिट ग्रुप में यहाँ डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि ड्राइंग की वजह से ऑनर्स इक्विटी में कमी हुई है, ये डिक्रीज़ डेबिट को शो करेगा। दूसरा अकाउंटिंग हेड जो है वो है परचेज़, परचेज़ बिलोंग करता है एक्सपेंस से क्योंकि उसने चीज़ें विड्रॉ करके यूज़ कर ली हैं तो ये एक एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, यहाँ डेबिट ग्रुप में कमी हुई है तो इस कमी को हम क्रेडिट से शो करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है मशीनरी परचेज फ्रॉम मारिया एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹2000। यहाँ हमने उधार पे ख़रीदी है मारिया एंड कंपनी से, जिसकी वजह से मारिया एंड कंपनी हमारी लायबिलिटी में आ गई हैं, वो हमारे क्रेडिटर बन गए हैं, इन फ्यूचर हम उनको पेमेंट करेंगे। यहाँ जो दो अकाउंटिंग हेड्स इफेक्ट होंगे वो नंबर 1 मशीनरी अकाउंट है, नंबर 2 क्रेडिटर्स अकाउंट है मारिया एंड कंपनी के नाम से। मशीन हमारा एसेट है, एसेट बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में इजाफा हुआ है तो ये डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर में क्रेडिटर हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बिलोंग करती है क्रेडिट ग्रुप से, यहाँ क्रेडिट ग्रुप में इजाफा हुआ है मतलब हमारे ऊपर मारिया एंड कंपनी के पैसे लायबिलिटी में बढ़ गए हैं तो ये क्रेडिट ग्रुप में जब इंक्रीज़ होता है तो इसको क्रेडिट से शो करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 है लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड ₹200 इन कैश। यहाँ जो दो अकाउंटिंग हेड्स इफेक्ट हुए हैं वो नंबर 1 है लोन, नंबर 2 है कैश। लोन एक लायबिलिटी है, हमने फ्रेंड से पैसे लेकर अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ा ली है तो लायबिलिटी बिलोंग करती है क्रेडिट ग्रुप से, क्रेडिट ग्रुप में इंक्रीज से क्रेडिट की एंट्री आती है। सेकंड कैश, कैश में इजाफा हुआ है, कैश बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में इंक्रीज से डेबिट हो जाता है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 है मशीनरी रिटर्न टू मारिया एंड कंपनी ₹2000। यहाँ ऊपर हमने जो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हमारे ऊपर लायबिलिटी को इंक्रीज़ किया था, इस ट्रांजैक्शन में रिटर्न करने से, मशीनरी रिटर्न करने से वो लायबिलिटी में डिक्रीज़ होगा तो लायबिलिटी बिलोंग करती है क्रेडिट ग्रुप से, क्रेडिट ग्रुप में जब डिक्रीज़ होता है तो ये डेबिट होता है। इसी तरह मशीन दूसरा अकाउंटिंग हेड जो इसमें है, मशीन एसेट है, एसेट यहाँ पे हमने वापस कर दिया है मतलब उसमें कमी हुई है, एसेट बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में कमी हुई है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 7 है गुड्स रिटर्न टू कश्मीरी ₹100। यहाँ पर जो दो अकाउंटिंग हेड्स इफेक्ट होंगे वो नंबर 1 है कि हमने एक परचेज़ की थी उसको रिटर्न किया है तो परचेज़ रिटर्न, नंबर 2 क्रेडिटर्स, कश्मीरी के हमने लायबिलिटी थी वो हमारे ऊपर, हमने उससे क्रेडिट में ली थी चीज़ें तो जो परचेज़ रिटर्न है वो एक्सपेंस में है, एक्सपेंस डेबिट ग्रुप में है, डेबिट ग्रुप में डिक्रीज़ हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा क्रेडिटर था कश्मीरी वो हमारे ऊपर लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में कमी हुई है क्योंकि हमने उसको 100 की चीज़ें वापस कर दी हैं तो क्रेडिट ग्रुप में जब डिक्रीज़ होता है तो उसे डेबिट से शो करते हैं। आई एम श्योर कि अभी आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ट्रांजैक्शन नंबर 8 है गुड्स रिटर्न बाय हारिस ₹200। यहाँ हारिस ने हमें 200 की चीज़ें वापस की हैं, मतलब हमने जो सेल की थी वो हमें रिटर्न हुई है तो नंबर 1 अकाउंटिंग हेड जो होगा वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा और हारिस जिससे हमने 200 लेने थे उसने उसकी चीज़ें वापस कर दी हैं हमें, मतलब वो हमारा डेटर था, वो हमारा एसेट था, हमारे एसेट में अभी कमी हुई है। ट्रांजैक्शन नंबर 9 है फ्री सैम्पलिंग ऑफ गुड्स ₹50। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है लेकिन इसको इस तरह समझें कि ₹50 का एक्सपेंस किया है, परचेज़ किया है तो इसमें जो दो अकाउंटिंग हेड्स हैं वो एक फ्री सैम्पलिंग है, दूसरा परचेज़ है। परचेज़ हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बिलोंग करता है क्रेडिट ग्रुप से तो क्रेडिट ग्रुप में डिक्रीज़ हुआ है ये डेबिट में होगा। परचेज़ बिलोंग करता है एक्सपेंस से, एक्सपेंस बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, डेबिट ग्रुप में यहाँ डिक्रीज़ हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह फ्री सैम्पलिंग जो था वो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, या फ्री सैम्पल हमने लिया है मतलब इजाफा हुआ है तो ये डेबिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 10 फ्रेंड्स लोन वाज रीपेड ₹200, मतलब फ्रेंड से जो हमने लोन लिया था वो हमने पे कर दिया है 200 का, कैश पे किया है तो कैश एसेट है, एसेट में कमी हुई है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। लोन दूसरा अकाउंटिंग हेड, लोन लायबिलिटी है, यहाँ लायबिलिटी में भी कमी हुई है तो लायबिलिटी बिलोंग करती है क्रेडिट ग्रुप से, क्रेडिट ग्रुप में डिक्रीज से डेबिट होता है। आई एम श्योर कि अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी चीज़ें। एक्सरसाइज नंबर है 3.4
इसमें स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स में से हमने काउंटिंग हेड डायग्नोज करने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन स्मिथ। इसमें कैश का जिक्र नहीं है, तो इट्स मीन ये क्रेडिट पे हमने परचेज की हैं। तो इसमें जो 2 अकाउंट्स हमारे इफेक्ट होंगे, उनमें एक क्रेडिटर अकाउंट होगा, हमने क्रेडिटर में इजाफा कर दिया है, और दूसरा जो हमने गुड्स परचेज किए हैं वो हमारे स्टॉक में आ जाएंगी। नंबर 2 कमीशन पेड टू एजेंट जॉर्डन। इसमें जो 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे वो कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट। कमीशन अकाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा और कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000 दैट कॉस्ट 4,500 रुपीज़। तो इसमें जो 2 अकाउंट्स हमारे इफेक्ट होंगे, एक हमारा कैश का होगा, सेकंड सेल्स का होगा। नंबर 4 है गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर। डेटर ने हमें उसके अकाउंट में से हमें डिटेक्ट माइनस करना पड़ेगा, और जो सेल्स है वो सेल्स रिटर्न में इंक्रीज़ होगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ऑन अकाउंट, तो कैश अकाउंट में इंक्रीज़ होगा और डेटर अकाउंट में डिक्रीज़ हो गया। नंबर 6 है लोन रीपेड टू हसन। इसमें लायबिलिटी अकाउंट में डिक्रीज़ हुआ है और कैश अकाउंट में डिक्रीज़ हुआ है। नंबर 7 है कैश विड्रॉ बाय ओनर। इसमें जो 2 अकाउंटिंग हेड्स इफेक्ट होंगे वो ओनर्स इक्विटी, उसमें डिक्रीज़ हुआ है और कैश में डिक्रीज़ हुआ है। नंबर 8 है मशीनरी परचेज फ्रॉम कैटरपिलर ऑन क्रेडिट। तो इसमें मशीनरी अकाउंट इफेक्ट हुआ है, उसमें इंक्रीज़ हुआ है, और दूसरा लायबिलिटी में भी इंक्रीज़ हुआ है। इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर ये हैं कि जो पेमेंट हम चेक के ज़रिए करते हैं उसके लिए हम बैंक का अकाउंट इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर। वाउचर फॉर एग्जांपल हम किसी दुकान से परचेज़ करते हैं तो वो उसके अगेंस्ट हमें एक इनवॉइस, एक वाउचर बना के देता है, जो इस बात की वेरिफिकेशन होती है कि एक ट्रांजैक्शन हो गई है जिसमें हमने डेबिट या क्रेडिट कर लिया है। सेकेंड इसमें यह है कि जो वाउचर है इस पर शॉप वाले एक स्टैंप लगा के इसको अप्रूव कर देते हैं। फिर वाउचर की कुछ टाइप्स हैं, जनरल वाउचर, पेटी कैश वाउचर, कैश रिसीव पेमेंट वाउचर, बैंक रिसीव पेमेंट वाउचर, गिफ्ट वाउचर। वाउचर के बारे में जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो ये है कि वाउचर वो पहला डॉक्यूमेंट होता है जो कारोबार में स्टार्ट किया जाता है अकाउंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से। सेकंड ये है कि यही डॉक्यूमेंट एक एविडेंस होता है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट एंड वेरीफाइड है। प्रैक्टिस नंबर 3.8 है, इसको एज अ प्रैक्टिस ले लें या इसको एज अ डेफिनेशंस ले लें, तो इसको पढ़ लें, आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर जनरल वाउचर? कीपर। सेकंड है जनरल वाउचर इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जर्नल। नंबर 3 है विच वाउचर इज़ यूज्ड एज अ प्रूफ दैट सिग्निफिकेंट कैश ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड बिटवीन 2 पर्सन्स। 2 लोगों के दरमियान में कैश ट्रांजैक्शन हुई है, तो कैश पेमेंट वाउचर। नंबर 4 है विच वाउचर इज़ गिवन बाय द सेलर टू कस्टमर दैट गिव्स राइट फॉर फ्री शॉपिंग और डिस्काउंट्स। ये होता है गिफ्ट वाउचर। नंबर 5 है विच वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड इन सपोर्ट टू ट्रांजैक्शन ऑफ कलेक्टिंग मनी इन द बैंक फ्रॉम कस्टमर। ये बैंक रिसीव्ड वाउचर होता है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सोर्स डॉक्यूमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। इस स्लाइड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। नंबर 1 है सेल। लाइक एक शॉपकीपर कोई चीज़ सेल करता है तो उसके अगेंस्ट वो एक इनवॉइस इशू करता है। इसी तरह परचेज़ है, तो हम जब किसी दुकान से परचेज़ करते हैं कोई चीज़ तो उसके अगेंस्ट वो हमें एक इनवॉइस देता है जो हम रिसीव कर लेते हैं। नंबर 3 है सेल्स रिटर्न। ये ऐसे है कि जैसे कोई शॉपकीपर ने कोई चीज़ सेल की है, उसकी सेल्स रिटर्न हुई है, तो उसके अगेंस्ट वो एक क्रेडिट नोट बना के देता है कस्टमर को। इसी तरह परचेज़ रिटर्न है। परचेज़ रिटर्न में इस तरह है कि मैंने परचेज़ रिटर्न की है तो मैं डेबिट नोट इशू करूँगा, या उस शॉपकीपर से या जिसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ उससे क्रेडिट नोट रिसीव करूँगा। कैश रिसीव की सूरत में होता है कि एक कैश मीमो बना दी जाती है या कैश रिसीप्ट की बना दी जाती है। कैश पेड की सूरत में ये होता है कि हम कैश मीमो रिसीव करते हैं कि ये पेमेंट हो चुकी है। लीज़ कहते हैं रेंटल एग्रीमेंट्स को। ये वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेशली प्लॉटिंग के, या कुछ एसेट्स भी ऐसे होते हैं मशीनरी के रेंट पे जो चीज़ें होती हैं, जैसे व्हीकल्स होती हैं। स्टाफ सैलरीज़ के लिए पेरोल शीट इस्तेमाल होती है। यूटिलिटी बिल्स है, इसके लिए घरों में जो बिल आते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है इनवाइस। इनवाइस की डेफिनेशन ये है कि ये क्रेडिट नोट या कैश मीमो होता है और ये सेलर की तरफ से इशू किया जाता है बायर को। अब क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट को इस तरह समझ लीजिए कि जब कोई बायर कोई चीज़ रिटर्न करता है सेलर को, तो उसके अगेंस्ट वो एक डेबिट नोट प्रिपेयर करके देता है कि इसके अगेंस्ट मेरे अकाउंट में आप एडजस्टमेंट कर दें। अब जब ये रिटर्न्स एक्सेप्ट हो जाती हैं तो सेलर इसके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट उसको प्रिपेयर करके देता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 2 तरह के हैं, कंप्यूटराइज बुक कीपिंग और मैनुअल बुक कीपिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी 2 टाइप्स हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज और बुक्स ऑफ स्कैनरी एंट्रीज। बुक्स ऑफ अकाउंट का एक पूरा पैरामिड बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आती तो इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर तैयार करके अपलोड कर दूंगा। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर ये हैं कि कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट जर्नल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। नंबर 2 ये है कि सब्सिडी लेजर का जो बैलेंस होता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं किया जाता, उसको मेमोरेंडम्स में अलग से रखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। 2 तरह के अकाउंटिंग सिस्टम है, एक कैश है और एक एक्रूअल है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग को समझने के लिए ये जान लें कि जो भी एंट्री कैश अकाउंट के अगेंस्ट की जाएगी
उसकी एक ही शर्त है कि जब कैश पेड या रिसीव हो जाएगा तो ये एंट्री की जाएगी। जबकि इसके अगेंस्ट है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। जबकि अक्रूवल बेस में ये है कि अगर आपने कोई सर्विस या गुड्स ले ली है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की तो उसको एक्सपेंस में काउंट करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई सर्विस या गुड्स दे दी है, उसके अगेंस्ट आपने इनकम अभी पैसे कैश नहीं लिए, लेकिन आप उसको इनकम के तौर पे इंटर कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग की, इसके ज़रिए हम अक्रूवल बेस को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर तक का, जो भी पे नहीं किया, 31 दिसंबर 2009 तक हमने पे नहीं किया। तो जो कैश अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें जब तक हमने बिल पेमेंट नहीं की, कैश पे नहीं किया, तो हम इसको 2009 में इंटर नहीं करेंगे। जब हम इसकी पेमेंट करेंगे, सपोज हम 2010 में पे करते हैं, तो हम इसको 2010 में अकाउंटिंग बुक में इंटर करेंगे। इसके अगेंस्ट अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में ये है कि यूटिलिटी बिल हमने पेमेंट नहीं की, लेकिन हमने वो सर्विस अर्न की है, हमने उस सर्विस को यूज़ कर लिया है, तो उसकी एंट्री हम 2009 में करेंगे और इसको बतौर लायबिलिटी 2010 में लेके जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस फॉर ईयर 2009 ऑन 1 नवंबर 2008। मसलन 2008 1 नवंबर को हमने इंश्योरेंस पे कर दी है 2009 के लिए, तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम इसकी जो एक्सपेंस है उसको इंटर कर देंगे टू 1 नवंबर 2008, जिस दिन हमने पेमेंट की थी। जबकि अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में हम 2008 में जो एंट्री करेंगे वो होगी प्री पेमेंट के, जो हमारा एसेट अगले साल के लिए 2009 के लिए हमारा एसेट के तौर पे होगा। 2009 में इसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स यही हैं कि कैश बेस में तब एंट्री करते हैं जब पेमेंट पेड या रिसीव्ड होती है। इसके अगेंस्ट अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में ये है कि जब कोई सर्विस हम ले लें, जब कोई सर्विस हम दे दें, पेमेंट उसकी चाहे हमने बाद में करनी हो या लेनी हो, तो इसकी एंट्री हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। 2 सिस्टम है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बहुत आसान सा सिस्टम है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादातर जो छोटे बिजनेस या छोटे कारोबार होते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे और लिमिटेशंस कुछ इस तरह से हैं कि इसमें कैश बेस्ड अकाउंटिंग होती है, कारोबार सारा कैश पे होता है, डेली की डेली ट्रांजेक्शन होती हैं और कस्टमर जब कोई चीज़ परचेज़ करता है तो वो उसी टाइम पेमेंट करता है। जो कारोबार होता है वो उधार किसी को नहीं दे रहा होता, इसमें थोड़े से एम्प्लॉयज़ होते हैं और ज़्यादातर ये कारोबार सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक ही ओनर हैंडल कर रहा होता है, जैसे हम नॉर्मल दुकानों पे देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें कुछ समझ आई होंगी। मज़ीद ये है कि अगर किसी चीज़ में कोई क्यूरी है तो आप